इस वक्त पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी फैल चुकी है। बिना के डोनाल्ड ट्रंप जो कहते थे तो उसका बरअक्स होने वाला है। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर अटैक करने वाला है, क्या वो प्लानिंग कर रहा है, तो दूसरी तरफ जो चाइना है वो इकोनॉमिक वार शुरू कर देगा। इस वक्त वही बिल्कुल होता नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि जैसा कि अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक करने के लिए मुकम्मल तैयारियां शुरू कर दी थी, तो दूसरी तरफ से जो कोल्ड वार है, सोने की जंग चाइना ने शुरू कर दी, और दूसरी तरफ चाइना ने रशिया को भी इस पर आमादा किया हुआ था, और ये दोनों कंट्री पहले से ही प्लानिंग करके बैठे हुए थे कि किस तरह अपने गोल्ड को अपने कंट्री में लेकर आना है, गोल्ड बाई करना है बड़ी मकदार में। और फिर इस तरह से अमेरिका से गोल्ड निकालना यूरोपियन कंट्री की मजबूरी बन जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं किस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ह तौर पर कह दिया कि जो यूरोपियन कंट्रीज का गोल्ड है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड है, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, की जितने भी कंट्री हैं, डेनमार्क वगैरह, इन्होंने वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर जो अपना गोल्ड अमेरिका के पास भी रखवाया था सिक्योरिटी के हवाले से, कि उनका कहना था उस वक्त, उनका ये नजरिया था कि जो वर्ल्ड वॉर टू की वजह से यूरोपियन कंट्री में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी फैल चुकी है, पूरे पूरे यूरोप में बर्बादी फैल चुकी थी। इस बर्बादी से बचने के लिए, अपने आप को सिक्योरिटी में लाने के लिए, न्यूयॉर्क के फाइनेंशियल हब बन चुका था उस वक्त, तमाम कंट्रीज ने अपना गोल्ड न्यूयॉर्क के पास अमेरिका ने रखवा दिया। तो ये इन्होंने उस वक्त चाल चली थी। लेकिन आज जब चाइना बड़े पैमाने पर गोल्ड को अपने कंट्री में बाय कर रहा है और दुनिया से लाकर अपने कंट्री में रख रहा है, तो उन्हें गोल्ड एक बड़ी अच्छी रिजर्व के तौर पर माना जाता है। उन्हें जो अमेरिका डॉलर छापता है, अमेरिका के डॉलर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं जो कंट्री, तो अगर तो गोल्ड उनके पास हो तो वो अमेरिका को ट्रस्ट ना भी करे तो उनका टाइम गुजरता है। क्योंकि जो दो डॉलर्स का पैसा छापता है वो गोल्ड को लेकर छापता है, गोल्ड उसके बाद जितना होता है उसके मुताबिक वो डॉलर छापता है। इस तरह से जो चाइना है उसने मुकम्मल तौर पर अब इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है गोल्ड के ऊपर। तो अमेरिका को एक बड़ी इसका थ्रेट मिला है दुनिया में। तो अगर तो वो इस जंग में इन्वॉल्व हो जाता है तो इससे पहुंचता है, चाइना बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर बेनिफिट पाएगा। तो इससे भी ज्यादा बड़ी मकदार में, क्योंकि अगर तो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका इस जंग में मुलवस हो जाते हैं, जंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर उस मकदार में, उस ग्रोथ जो उनके उस रेशो से वो गोल्ड को बाय नहीं कर सकते। अब इस वक्त तो बड़े पैमाने पर अमेरिका में भी गोल्ड की जो बाइंग है वो स्टार्ट कर दी गई है। उनकी एक कंपनी है, उन्होंने इतना गोल्ड बाय कर दिया कि दुनिया में 80% ममालिक के पास उतना गोल्ड नहीं है जितना अकेली इस कंपनी ने गोल्ड हासिल कर दिया। अब जो यूरोप है इससे नजर आ रहा है, अपने जो एसेट्स अमेरिका में वो फ्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। अब वो डील करना चाहता है चाइना के साथ। जब इस वक्त जो यूरोपियन कंट्री के डेलीगेशन है वो चाइना की पहुंच चुकी है, चाइना के साथ ट्रेड एग्रीमेंट में जहाँ तक कि कनाडा, जो कि भाई समझा जाता था अमेरिका का, वो भी चाइना के साथ डील करना कर रहा है। तो इस तरह आप देख सकते हैं किस तरह आहिस्ता आहिस्ता वक्त अपनी करवट बदल रहा है। तो अमेरिका को उसने टेकना नहीं चाहता है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त अपना पास अपने पलटेगा, और ये अमेरिका को दूसरे टेकना पड़ेंगे, और जो सुपर पावर का स्टेटस है वो चाइना की तरफ शिफ्ट होने वाला है चंद 10 साल या 15 साल के बीच में। तो देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होता है। इसका वोट ज्यादा है, इसके पास वोट ज्यादा है, तो बात क्या है, सुपर पावर है। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।